बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इग़्तिसाल यौमल ईदैन। ये बाब है ईदैन के दिन गुस्ल करने का। ईदैन के दिन भी गुस्ल करना ये मुस्तहसन है, मुस्तहब है। इसी बाब के तहत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह की रिवायतें जिक्र करेंगे जिनसे मालूम होगा कि जुमा जिन पर वाजिब है उन पर ईदैन भी वाजिब है, और जुमे के दिन जैसे गुस्ल करना ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, ऐसे ही ईदैन के दिन भी गुस्ल करना ये मुस्तहब और मसनून है, वाजिब नहीं है। ईद ये दर हकीकत वाव के साथ है, ऊद। तो यहां पर वाव को या से बदल दिया गया है और ईद हो गया है। ईदैन को ईद इसलिए कहते हैं कि यह औद से बना है, और औद का माना होता है पलटना, क्योंकि हर साल पलट कर आती है, हर साल आ जाती है ईद। ईदैन हर साल आ जाती हैं, इसलिए उनको ईद कहा जाता है। और ये भी हो सकता है कि ईद का माना खुशी है। अहले अरब के नज़दीक हर उस इज्तिमा को ईद कहते हैं जो बाइस खुशी हो। तो ईद को खुशी की वजह से भी ईद कहा जाता है। और यहाँ पर ईद तफाउलन बोला जाता है। क्या? नेक फाली के तौर पर ईद बोला जाता है। जैसे काफिला को काफिला नेक फाली की वजह से बोला जाता है। काफिला वो गिरोह जो कि लड़ाई के लिए या किसी काम के लिए जाए, हालांकि उफूल से बना है काफिला, तो उसका माना होता है पलटना। गोया के हुस्ने ज़न ये है कि जैसे ये लोग जा रहे हैं वैसे ही कामयाब और कामरान होकर वापस आएंगे, तो पहले ही से उसको काफिला बोल दिया जाता है, तफाउलन है। ऐसे ही ईद को भी ईद इसीलिए बोला जा रहा है कि आदमी को इसके जरिए से मसरतें हासिल होंगी, खुशियां हासिल होंगी। यहां पर भी तफाउलन ही ईद को ईद कहा गया है। कहा गया है कि ईदैन भी उम्मत मोहम्मदिया के खसाइस से है। ईदैन उम्मत मोहम्मदिया के खसाइस से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दूसरी हिजरी में मदीना तैयबा के अंदर ईद की नमाज अदा की थी। दूसरी हिजरी में सबसे पहले ईद की नमाज सरकार ने दूसरी हिजरी में मदीना तैयबा के अंदर पढ़ी थी। ये सबसे पहली ईद की नमाज थी। इमाम शाफी अलैहि रहमत व रिजवान ने उम्मत मोहम्मदिया के खसाइस से इसको जिक्र किया, और दीगर अइम्मा किराम ने भी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिजवान ने यह भी फरमाया कि दोनों ईदें भी खसाइस उम्मत मोहम्मदिया से हैं। ऐसी ही नमाज इस्तिस्का है, नमाज कुसूफ है, नमाज खुसूफ है, ये भी सब के सब किससे? खसाइस उम्मत मोहम्मदिया से है। अब दो ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक, ऐसे ही इमाम मालिक के नज़दीक भी, दोनों ईदें जो हैं वो एक दूसरे से फजीलत नहीं रखती हैं, दोनों बराबर हैं।
दोनों यकसा हैं, जबकि इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक ईद उल अज़हा ये ईद उल फित्र से अफजल है। वजह उसकी वो ये बताते हैं कि ईद उल अज़हा का सबूत जो है वो कुरान करीम से है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इसलिए इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद उल अज़हा को ईद उल फित्र से अफजल करार देते हैं, और अहनाफ के नज़दीक और मालिकिया के नज़दीक कोई भी एक दूसरे से अफजल नहीं है, बल्कि दोनों यकसा हैं। हमारे नज़दीक ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, ये दोनों वाजिब हैं उस शख्स पर जिस पर जुमा वाजिब है, जिस पर, जबकि इमाम मालिक और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक ये दोनों ईदें सुन्नते मुअक्कदा हैं। क्या है? सुन्नते मुअक्कदा हैं। ये इतना जो फर्क हमने बताया, मज़ाहिब जो और अक़वाल अइम्मा बताए, इनको ज़हन नशी रखें और आगे अब बाब के अहादीस और रिवायतें जो भी हैं उनका तर्जमा करते हैं। फरमाते हैं अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफिउन अन्न इब्न उमर काना यग़तसिलु क़ब्ल अन यग़दुव इलल ईद। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की नाफि ने। तो एक जगह अखबरना है, एक जगह हद्दसना है। मुहद्दिसीन ने फरमाया अखबरना और हद्दसना में कोई फर्क नहीं है, ये इस्तिलाहें हैं, दोनों में माना के एतबार से कोई फर्क नहीं है। वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की नाफे ने। हजरत नाफे कहते हैं अन्न इब्न उमर के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना यग़तसिलु क़ब्ल अन यग़दुव इलल ईद। गदा यग़दु, गुदुवन का माना होता है सुबह में निकलना। क्या माना होता है? गदात उस वक्त को कहते हैं जो कि सुबह सादिक से तुलुए आफताब के माबैन है, उस वक्त को क्या कहते हैं? गदात। और उसी से है गदा यग़दु, सुबह में निकलना। हजरत नाफे फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान यग़तसिल, गुस्ल फरमाते थे क़ब्ल अन यग़दुव इलल ईद, इससे पहले कि वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला निकले, यानी ईदगाह की तरफ निकले। तो ईदगाह की तरफ निकलने से पहले, ईद की नमाज से पहले ही आप गुस्ल फरमा लेते थे। यही मसनून है गुस्ल करना। जैसे जुमे के दिन गुस्ल करना मसनून है, वैसे यहां पर भी गुस्ल करना मसनून है। जुमे में तो ये इख्तिलाफ भी था कि जुमे के दिन के लिए गुस्ल करना ये मसनून है या जुमे की नमाज के लिए गुस्ल करना मसनून है, लेकिन यहां पर ये इख्तिलाफ नहीं है। यहां पर सबका इत्तेफाक है कि ईदैन की नमाज के लिए गुस्ल करना यह मसनून है। किसके लिए? नमाज के लिए मसनून है, यहां पर वक्त और दिन के लिए नहीं है। फरमाते क़ब्ल अन यग़दुव इलल ईद, ईद की नमाज के लिए ईदगाह की तरफ निकलने से पहले आप गुस्ल फरमाते थे। अखबरना मालिकुन, अब अगर किसी शख्स ने नमाज ईद के लिए तुलुए शम्स से पहले ही गुस्ल कर लिया तब भी कोई हरज नहीं है, तब भी कोई हरज नहीं है। ऐसे ही अगर किसी शख्स ने सुबह सादिक ही में नमाज ईद के लिए वुजू कर लिया, सुबह सादिक से भी पहले कर लिया गुस्ल, तब भी कोई हरज नहीं है, उसको वो फजीलत हासिल होगी, सुन्नियत अदा हो जाएगी। है नमाज ईद के लिए गुस्ल करना मसनून है। और अगर जुमे के दिन किसी ने सुबह सादिक से पहले गुस्ल कर लिया
तो वहां पर तो जिन लोगों ने नमाज के लिए कहा उनके लिए, उनके नजदीक तो सुन्नियत अदा होगी, और जिन्होंने ये कहा कि यौम जुमा के लिए गुस्ल करना मसनून है, उनके यहां पर सुन्नियत अदा नहीं होगी वहां पर। समझे नहीं? फरमाते हैं अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन इब्न उमर, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी नाफे ने, वो कहते हैं अन इब्न उमर, वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से। पहली रिवायत जो थी वो भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ही थी, और दूसरी रिवायत भी जो पेश कर रहे हैं वो भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ही है। उन्हीं का अमल दिखा रहे हैं, उन्हीं का फेल दिखा रहे हैं। दो रिवायतें एक ही सहाबी से जिक्र कर रहे हैं, एक ही सहाबी का अमल जिक्र कर रहे हैं, ताकीदन, जोर पैदा करने के लिए। क्या? दूसरी चीज ये बताने के लिए कि देखिए ये जो अमल है ईद उल फित्र या ईद से पहले गुस्ल करना, ये मसनून है, ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का इस्तिमरारी तौर पर ये अमल है। तो अगर किसी रिवायत में ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल नहीं करते थे, जैसे कि एक रिवायत में है भी, क्या है, एक रिवायत में यह भी है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल नहीं करते थे ईद के लिए। वो भी हजरत अय्यूब ने रिवायत की है हजरत नाफे से, हजरत नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे यहां पर रावी है हजरत नाफे, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ही का अमल बता रहे हैं ना। एक दूसरी रिवायत जिसमें हजरत अय्यूब रिवायत करते हैं हजरत नाफे से, उसमें यह है अन नाफिन मा रायतु इब्न उमर इग़तसल लिल ईद क़त्तु, मैंने इब्ने उमर को कभी नहीं देखा, मैंने इब्ने उमर को नहीं देखा कि उन्होंने कभी ईद के लिए गुस्ल किया हो। अब उस रिवायत में हजरत नाफे कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा कि उन्होंने गुस्ल किया हो। सबसे पहली बात तो तारुज जो समझ में आ रहा है ना, ये तारुज भी खत्म हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ही के अमल में तारुज हो जा रहा है, लेकिन तारुज वैसे खत्म करने के लिए दो सूरतें हैं। एक तो ये कि यहां पर जो रिवायत पेश की गई है ना, हद्दसना नाफे अन इब्न उमर अन इब्न उमर, ये जो रिवायत है ना, ये जो सनद हदीस है ये कवी है। ये क्या है? इसके बनिस्बत जो हजरत अय्यूब ने रिवायत हजरत नाफे से की है, वो रिवायत इसके बनिस्बत थोड़ी कमजोर समझी जाती है, इसलिए कवी रिवायत के मुआरिज एक ज़ईफ रिवायत नहीं होगी, इसलिए तारुज खत्म हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, यहां पर हजरत नाफे फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ऐसा करते थे, है ना, काना यक्तसिलु इस्तिमरारी है ना, दवा में यहां पर समझ में आ रहा है। जबकि उस रिवायत में उन्होंने कहा है कि मा रायतु इब्न उमर इग़तसल लिल ईद क़त्तु, मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को नहीं देखा कि उन्होंने ईद के लिए गुस्ल किया हो। तो वहां पर गुस्ल करने की नफी नहीं है, वहां रुयत की नफी है। और जाहिर बात है कि आदमी गुस्ल दूसरे के सामने थोड़ी करता है, बात समझ में आई नहीं? तो वहां ये भी तारुज इससे भी खत्म हो जाएगा कि वहां पर रुयत की नफी कर रहे हैं। एक तीसरा जवाब मुहद्दिसीन ने दिया है कि उसी रिवायत में आगे के अल्फाज पढ़िए, जहां पर हजरत नाफे ये फरमाते मा रायतु इब्न उमर इग़तसला लिल ईद क़त्तु, अब उसके आगे फरमाते काना यबीतु फिल मस्जिद लैलतल फित्र, वो शबे फित्र ईद उल फित्र की रात में मस्जिद में रहते थे, रात मस्जिद में गुजारते थे। किस में गुजारते थे? मस्जिद में रात गुजारते थे। और उसके बाद सुम्मा यग़दु मिन्हु इज़ा सल्ला, फिर उसके बाद वो नमाज सुबह जब पढ़ चुके होते थे तो फिर ईदगाह की तरफ निकल जाते थे। तो हमेशा की हालत नहीं है, वो
वो उस वक्त है जबकि ईद उल फित्र में एतकाफ में आप रहते थे। तो हालत एतकाफ में आप फजर की नमाज पढ़कर हालत एतकाफ वहां मस्जिद से एतकाफ से निकलते थे, फजर की नमाज पढ़कर निकलते थे और कहां चले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए? ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे। तो वहां पर हालत एतकाफ में गुस्ल की नफी है कि वो गुस्ल नहीं करते थे कि जब एतकाफ की हालत होती तो एतकाफ में वो सुबह तक वहीं पर मस्जिद ही में रहते थे, है ना। तो उससे ये लाजिम नहीं आता है कि आप मुतलकन ईदैन के लिए गुस्ल ही नहीं करते थे। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, एक बात और भी समझ में आ गई। वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर एतिकाफ करते थे मस्जिद में और ईद उल फित्र के दिन भी वो सुबह में जाकर कहीं मस्जिद से निकलते थे। दीगर साहबे किराम जो एतिकाफ नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने एतिकाफ नहीं किया है, वो देख थोड़ी रहे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मस्जिद में एतिकाफ की हालत में मस्जिद में भी गुस्ल किया है नहीं किया है। तो रुयत की जो नफी है तो वो हालत एतिकाफ की है कि भाई उस वक्त में हमें नहीं मालूम है। और बाकी दीगर अहवाल में हजरत नाफे फरमाते हैं कि काना यगतसिल, वो गुस्ल करते थे। इसलिए दोनों रिवायतों के दरमियान कोई तारुज नहीं है। जहां पर गुस्ल का है वो हालत एतिकाफ के अलावा का जिक्र है, और जहां पर गुस्ल ना करने का बयान है उससे हालत एतिकाफ में, और उसमें भी रुयत की नफी है। किसकी नफी है? क्योंकि आमतौर से लोग अपने घरों पर होते हैं, साहिब एतिकाफ मस्जिद में होता, हो सकता है कि उन्होंने मस्जिद ही में गुस्ल किया हो, समझे नहीं, उस वक्त कौन देखेगा उन्हें? बाज़न भाई, इसलिए दोनों रिवायतों के दरमियान कोई तारुज नहीं है। अन इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत करते हैं हजरत नाफे कि अन्नहु कान यगतसिलु यौमल फित्र, वो फित्र के दिन गुस्ल करते थे। फित्र के दिन कबला यगदुबा, जाना मुसल्ला यानी ईदगाह जाने से पहले पहले गुस्ल कर लेते थे। तो यहां पर यौमुल फित्र का भी जिक्र है। यह दूसरी रिवायत ताकीदन इसलिए भी जिक्र की है क्योंकि जिस रिवायत में गुस्ल की नफी मज़कूर है वो भी ईद उल फित्र के ही दिन की है, समझे नहीं? हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि वहां पर रुयत की नफी है। किसकी नफी है? रुयत की नफी। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल गुस्ल यौमल ईद हसनुन, ईद के दिन गुस्ल करना यह हसन है, मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है, मसनून है। वलैसा बिवाजिबिन, यह वाजिब नहीं है। वह हुआ कौल अबी हनीफत रहमहुल्लाह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और यही कौल है हज़रत इमाम अबू यूसुफ का। लेकिन इमाम मोहम्मद की अपनी आदत यह है कि वो अपने शेख के कौल को जिक्र कर देते हैं, और इख्तिसार के तौर पर हज़रत इमाम अबू यूसुफ का ना ही मुवाफ़क़तन जिक्र करते हैं ना ही मुखालफतन जिक्र करते हैं। अगर कहीं पर उन्होंने इख्तलाफ किया है किसी मसले में तब भी जिक्र नहीं करते, सिर्फ अपने शेख हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र कर देते हैं। यही मजहब उनका है, यही कौल उनका है।